नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहुत बड़ा विवाद हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर देखने को मिला है। ये कल की बात है जब हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इस केस के अंदर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को इनफैक्ट इंक्लूडिंग एक लेडी ऑफिसर को, जो पुलिस ऑफिसर थी, यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सम्मन करा गया था, क्योंकि एक मुद्दा ये था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस के अंदर इन पुलिस ऑफिसर्स को ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला गया था। और ये एज पर द रिपोर्ट, एज पर द कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे उन पुलिस ऑफिसर्स ने इंक्लूडिंग अ फीमेल ऑफिसर्स के आधार पर यहाँ पे उनके द्वारा जो है कोई भी तरह की पर्टिकुलर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई थी। इस वजह से कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए उन पुलिस ऑफिसर्स को, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई तुमने जो है ढंग से इन्वेस्टिगेशन अपनी पर्टिकुलर केस के दौरान नहीं करी है, फेयर तरीके से नहीं करी है, यहां पे एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे को दी गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, जो झूठे केस किसके ऊपर दर्ज हुए हैं, तो यहां पर उन पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन अपनी ढंग से नहीं करी थी। इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मन करा था उन पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन अब भाई एडवोकेट्स का पूरा इलाका है हमारा कोर्ट का। तब इस केस के अंदर जैसे ही उन पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री हुई थी कोर्ट के अंदर, बहुत ही सारे वकील जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है असॉल्ट हमारे रिपोर्ट के अंदर, तो यहां पे बहुत सारे एडवोकेट्स असॉल्ट करने के पर्सपेक्टिव से यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से नारे लगा रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को, इंक्लूडिंग अ फीमेल ऑफिसर को, जो है असॉल्ट करने के लिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन तुमने ढंग से नहीं करी है, XYZ जो भी उनके नारे लगाए गए थे हमारे पर्टिकुलर कोर्ट रूम के अंदर। तो ये जो मुद्दा था यहां पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा यहां पे क्राउड हो गया था एडवोकेट्स का। इनफैक्ट यार इलाहाबाद हाईकोर्ट है और हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा जो कोर्ट है माना जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां पे जितने वकील काम करते हैं, इनफैक्ट जजेस की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है हमारे आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे वकीलों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर एक एडवोकेट ने PIL फाइल करी थी, और PIL इसलिए फाइल करी थी कि जज साहब, उनका नाम था कमल सिंह, जो जिन्होंने अपनी एक PIL फाइल करी थी, रिट पिटीशन यहां पे लगाई थी कि जज साहब यहां पे जो है हम केस को जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा करी गई है ना, बिल्कुल भी तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई है, अनफेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी गई है। कोर्ट ने कहा चलो भाई ठीक है, हम पुलिस ऑफिसर को सम्मन भेज देते हैं, पुलिस ऑफिसर को हम पेशी पे बुलाएंगे कोर्ट के अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमारे पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो चली नहीं, इनफैक्ट क्योंकि यार इतना ज्यादा क्राउड हो गया था। अब यहाँ पे जज साहब जो अपना सम्मन भेजने के बाद में पुलिस ऑफिसर से बातचीत करेंगे, जांचेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, या जो एडवोकेट्स बहुत ही ज्यादा तरीके से असॉल्ट करने के पर्सपेक्टिव से नारे लगा रहे थे। यहां पे स्लोगन वर्ड यूज करा हुआ है, रेजिंग द स्लोगन टू असॉल्ट द पुलिस ऑफिसर्स का ये टर्म यूज करी हुई है। तो इसी वजह से यहां पे एक पर्सपेक्टिव से जो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए वो नहीं चली थी। इस वजह से यहां पे एट द एंड जो कोर्ट ने जो है ऑर्डर करा कि भाई ये सारे के सारे वकीलों के ऊपर हम जो है एक सेपरेट केस दर्ज करना चाहते हैं, जो सारे के सारे वकील जो है इन्वॉल्व थे ऐसे पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने के लिए। क्योंकि एक मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो यहां पर जो है जब पुलिस ऑफिसर की एंट्री हो रही थी ना, मेन गेट से होती है, ठीक है, कोर्ट रूम के मेन गेट से होती है, तो वहां से उनकी एंट्री हो ही नहीं रही थी। क्यों? इतने सारे वकील लोग थे असॉल्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, इंक्लूडिंग फीमेल ऑफिसर को। तो इसीलिए जब उनको एंट्री कोर्ट रूम में कराई गई थी, जब उनको एग्जिट करना था, तो जो हमारे ऑनरेबल जज साहब रूम यूज करते हैं, डोर यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, तो वो यूज करके उनको बाहर भेजा गया कि भाई अगर उनके ऊपर कोई हाथापाई कर दे, इनको के साथ मारपीट कर दे, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता। तो इसीलिए यहां पर जो है कोर्ट रूम जज साहब ने कहा कि भाई तुम हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, हमारी लिफ्ट यूज कर लो और तुम यहां से जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इनफैक्ट यहां पे जो है एक पर्टिकुलर जज साहब थे जो पूरे टाइम उनको एकंपनी करते हुए यहां पर पुलिस ऑफिसर को इन शॉर्ट में बात करूं, बचाने के लिए उनके साथ गए थे, ताकि यार उनके ऊपर कोई हाथापाई ना हो जाए और उनके ऊपर जो है कोई सीरियस जो है इंसिडेंट ना हो जाए। इसी वजह से तो यहां पे सारे वकीलों के ऊपर जो है पर्टिकुलर केस दर्ज कराने का यहां पे ऑर्डर पास कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, जो यहां पे नारे लगा रहे थे और जिनका मेन पर्सपेक्टिव था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को परेशान करना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी करना और यहां पे पुलिस ऑफिसर को इंक्लूडिंग अ फीमेल ऑफिसर को असॉल्ट करना। तो यहां पे वकीलों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है, ऑर्डर कर दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि भाई कौन कौन सा वकील आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं। और यहां पे तो सीधे तौर पर यहां पे एक आरोप भी लगाया कि भाई जो पेटिशनर आया था ना अपनी PIL लेके, उसने जो है बार के मेंबर्स को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि भाई आ जाओ, हाँ वो पुलिस ऑफिसर आने वाले हैं, तो उनको असॉल्ट करने के लिए सारे लोग आ जाओ अपने भाईचारा दिखाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। अभी रिसेंटली ये लेटेस्ट अपडेट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। मेरा आपका फर्ज था मुझे जो है आपको अपडेट देना,
तो जितने भी लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा एट द एंड कि क्या कंक्लूजन निकला है हमारे पर्टिकुलर इस केस के अंदर। हालांकि अगर मैं आपको एक अपडेट बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी वहां से केस छीनकर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जो क्राइम ब्रांच के हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहां पे कोर्ट ने बोला है कि भाई क्राइम ब्रांच वाले पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब आपको जो है इस केस की इन्वेस्टिगेट करनी है। यहां पे कोई भी डराएगा नहीं, आपको धमकाएगा नहीं भाई, खुले तौर पे हम सारी पावर्स आपको दे रहे हैं, खुले तौर पे आप जो है पूरी इन्वेस्टिगेट इस पर्टिकुलर केस के अंदर कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये पर्टिकुलर एडवोकेट्स का कंडक्ट है असॉल्ट करने के लिए, नारे लगाने के लिए, तो क्या यह सही कंडक्ट है? यहां पे केस जो दर्ज करा गया है कोर्ट के द्वारा एडवोकेट्स के अगेंस्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी देने के लिए, तो क्या यह सही कदम लिया गया है कोर्ट के द्वारा? क्या एडवोकेट्स के जो है सही कदम लिया गया है? यहां पे एज पर द रिपोर्ट जो कोर्ट के द्वारा बोली गई है कि भाई इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, परेशान करके इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको जो हमें घर भेजना पड़ा, बल्कि अपने जज साहब के पर्टिकुलर प्राइवेट रूम से, प्राइवेट लिफ्ट से, डोर से भेजना पड़ा। तो क्या ये सही है या नहीं है? क्योंकि लार्ज क्राउड स्टेयरकेस के ऊपर, कॉरिडोर्स के ऊपर भर गया था पूरा हमारा कोर्ट रूम असॉल्ट करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं इस पर्टिकुलर कंडक्ट से एडवोकेट्स के या हमारे पर्टिकुलर कोर्ट्स के द्वारा। तो हम जैसा आपका रिव्यू रहेगा, आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप भी क्या कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो क्या आपने ऐसे कंडक्ट्स देखे हैं स्ट्राइक्स के दौरान पे, प्रोटेस्ट के दौरान पे ऐसे आपने कंडक्ट देखे हैं या नहीं देखे कि किसी को यार असॉल्ट करने के पर्सपेक्टिव से आप नारे लगा रहे हो? तो ये क्या पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। ऐसे ही मैं डेली अपडेट्स कोर्ट्स के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास होने वाला है हमारे लॉ के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सारी अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।